वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में समग्र गंगा कार्यक्रम के दौरान गंगा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मां गंगा के आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे परियोजना का भी शुभारंभ किया था। इस परियोजना ने भारत की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित किया। यूपी में गंगा को नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कई बड़े कार्य भी किए गए। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले कानपुर में मां गंगा के हालात बहुत खराब थे। राज्य में गंगा नदी में गिर रहे सीवर और औद्योगिक कचरे के प्रवाह को रोकने के लिए सरकार ने 40 परियोजनाओं में से 25 को पूरा कर लिया है। शेष 19 पे अभी काम चल रहा है। इन योजनाओं को आगे समयबद्ध तरीके से बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दशकों पूर्व गंगा एक्शन प्लान बना था, लेकिन गंगा प्रदूषित हो रही थी। हमने तकनीक से गंगा को निर्मल बनाया और साथ ही भारतीय स्नान करने समय मां गंगा का स्मरण करता है। हमारा भी संकल्प होना चाहिए कि हम गंगा नदी को गंदा नहीं करेंगे। इस पूरे क्षेत्र की उर्वरता के पीछे, यहाँ के पर्याप्त जल संसाधन के पीछे अगर कोई एक महत्वपूर्ण कारक है तो वह है मां गंगा। हमारे अधिकतर तीर्थ गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में ही स्थित है। आप गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक इन सभी तीर्थों का अवलोकन करेंगे तो हम सब इस बारे में देख सकते हैं कि गंगा के प्रति हमारी आस्था किस रूप में रही है। और महाभारत का वह दृष्टांत भी आप सबके सम्मुख होगा कि उस महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा, सबसे उम्रदराज योद्धा अपने नाम के साथ संबोधन के रूप में कोई नाम लेता है तो वह गंगा पुत्र ही अपने साथ जोड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। वह गंगा पुत्र कोई और नहीं, भीष्म पितामह थे। भाइयों बहनों, गंगा के आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में नमामि गंगे की परियोजना का शुभारंभ किया और गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता दी। हम सब इस बारे में जानते हैं, मां गंगा के बारे में योजनाएं पहले भी बनती थी। 1986 में गंगा एक्शन प्लान बना था, कार्य प्रारंभ भी हुए थे। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ना था। जो उस समय के 4 राज्य गंगा से जुड़े हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये 3 राज्य थे, जिसमें झारखंड और उत्तराखंड बाद में बना। 5 राज्य इस अभियान के साथ जुड़े। लेकिन जब नमामि गंगे परियोजना के पहले इन सभी कार्यों का मूल्यांकन हुआ तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित हुई है। नमामि गंगे परियोजना प्रधानमंत्री मोदी जी की वह अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना थी, जिसने आजादी के बाद भारत की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है कि मां गंगा के लगभग 2500 किलोमीटर के अपने लंबे प्रवाह में जो 5 राज्य आते हैं, उन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश के अंदर मां गंगा का आशीर्वाद और यमुना जी का आशीर्वाद सर्वाधिक प्राप्त होता है। और उत्तर प्रदेश नमामि गंगे परियोजना में सफलतापूर्वक उन कार्यक्रमों को
वहीं 4 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सूचांक सेंसेक्स 1000 अंकों की तेजी के साथ 57,310 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 290 अंकों की तेजी के साथ 17,183 अंक पर कारोबार की शुरुआत हुई। बैंक निफ्टी भी 1.73% गिरकर 36,813 अंकों पर कारोबार कर रहा है। वहीं आज के कारोबार में निफ्टी 50 में से 7 शेयरों की तेजी के साथ हरे निशान के साथ ट्रेंड हो रहा है। वहीं 43 शेयर ऐसे हैं जहां गिरावट के लाल निशान में ट्रेंडिंग देखी जा रही है, जबकि सेंसेक्स के 30 शेयरों में केवल 4 शेयर हरे निशान में हैं तो 26 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। आज सेक्टरवार बाजार में तेजी वाले सेक्टर देखे गए तो FMCG मेटल को भी छोड़कर सभी सेक्टर्स लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। बैंकिंग, ऑटो, ईटी, फार्मा जैसे सेक्टर्स में भी काफी गिरावट देखने को मिली। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।